हेलो डियर व्यूवर्स, वेलकम बैक। थैंक यू सो मच वेट करने के लिए एंड सॉरी लेट होने के लिए। तो एपिसोड 3 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग होती है। फर्स्ट सीन में दिखाते हैं जहाँ प्यून जाता है ले से मिलने, क्योंकि प्यून को अपने रोमांटिक मूवी के स्क्रिप्ट के लिए कुछ आइडिया चाहिए होते हैं, इसलिए वो ले से मिलने जाता है। ले कहता है प्यून से, तुमने मुझे यहाँ मिलने के लिए क्यों बुलाया? प्यून कहता है, मैं जस्ट अभी अपने मूवी की प्रेजेंटेशन खत्म कर चुका हूँ और मुझे मूवी के स्क्रिप्ट के लिए तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्योंकि मुझे रोमांस का कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं है। इस पर ले कहता है, तो ठीक है, फिर तुम तुम्हारे डेटिंग का एक्सपीरियंस यूज करो। क्या तुम इससे पहले किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं थे? इस पर प्यून कहता है, नहीं, मैं कभी नहीं था। और तुम्हारे बारे में क्या क्या तुम? इस पर ले कहता है, मैं भी कभी रिलेशन में नहीं रहा और मैंने कभी भी ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इसमें मैं अपनी चॉइस से ही सिंगल हूँ। लेकिन मुँह से ये सुनने के बाद प्यून काफ़ी खुश हो जाता है। इस पर प्यून कहता है, तो ले क्या तुमने कभी इमेजिन किया है कि किसी दिन तुम अपनी चॉइस से तुम लव करोगे? इस पर ले कहता है, हाँ, मैंने सोचा है, मैंने इसके बारे में बहुत पहले ही सोचा था। हमारी लाइफ में इतने सारे काम होते हैं, हमें अपने सपने पूरे करने होते हैं, जिसके लिए काफ़ी हार्ड वर्क करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है और इस सब में ही मेरी एनर्जी खत्म हो जाती है। ये सब मेरी एनर्जी कंज़्यूम कर लेते हैं। लेका मतलब उसे लव के लिए टाइम ही नहीं मिलता। इस पर प्यून कहता है, तो तुम और मैं, हम दोनों काफ़ी बुरे हैं जब बात प्यार की आती है। आगे प्यून कहता है, तो क्या अब हम रोमांटिक मूवी बना पाएंगे कि नहीं? ले कहता है, क्या ये ज़रूरी है? प्यून कहता है, ऑफ कोर्स, तुम तो जानते हो, इन दिनों लोगों की पसंद तो प्यारी है। तभी प्यून वहाँ पे कपल्स को देखता है जो वहाँ बैठे होते हैं और प्यून कहता है, चलो उस कपल पर हम स्टडी करते हैं। ले कहता है, हे, तुम क्या आउट ऑफ माइंड हो? तुम क्या कह रहे हो? तुम दूसरे लोगों के मामले में मत पड़ो और मुझे उससे पहले ये बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो कपल है? इस पर प्यून कहता है, मुझे पता है वो दोनों डेफिनेटली कपल है। ले कहता है, आई थिंक, मेरे ख्याल से वो दोनों कपल नहीं है। इस पर प्यून कहता है, तो क्या तुम बेट लगाना चाहता हूँ? चलो हम शर्त लगाते हैं। मुझे लगता है कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं, तो जो भी जीतेगा वो हारने वाले के साथ कुछ भी कर सकता है। ले कहता है, नहीं। फिर प्यून कहता है, ये पता लगाने के लिए कि वो कपल है कि नहीं, हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा, हमें उनके पीछे जाना पड़ेगा। चलो यहाँ से जल्दी करो। और इतना कहने के बाद ले और प्यून वहाँ उस कपल के पीछे जाने लगते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्यून और ले दोनों कैफ़े में बैठे होते हैं। वहाँ पे उनके सामने वो कपल्स भी बैठे होते हैं और ले और प्यून वहाँ पे उस कपल की जासूसी करते हैं। ले कहता है प्यून से, तुमने मुझे यहाँ अपने काम में मदद करने के लिए बुलाया था, तुमने मदद करने के लिए कहा था और तुमने अब तक अपना काम भी स्टार्ट नहीं किया। इस पर प्यून कहता है, हमने अपना काम स्टार्ट कर दिया है, देखो उन्हें देखो, वो हमारा काम है। ले और प्यून दोनों उन कपल को देखने लगते हैं। प्यून कहता है, देखो वो दोनों कितने प्यार से बातें कर रहे हैं, ऑफ कोर्स वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। इस पर ले कहता है, नहीं, तुम ज़्यादा सोच रहे हो, उनके कपड़े तो देखो, उस लड़के ने कितने कूल टाइप के कपड़े पहने हैं। वो लड़का उस लड़की को डेट नहीं कर रहा। इस पर प्यून कहता है, नहीं, तुम देखो, उस लड़की ने मेकअप किया है, इससे लग रहा है कि वो दोनों पक्का एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। और यहाँ पर दोनों उस लड़के और लड़की को लेकर इस बात पर डिस्कशन करते हैं कि क्या वो कपल है कि नहीं। फिर दोनों जाते हैं पीछे पीछे उस कपल के सिनेमा हॉल तक। ले कहता है, देखो उन दोनों ने एक दूसरे का हाथ भी नहीं पकड़ा है, वो कपल नहीं है। प्यून कहता है, बहुत सारे कपल एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ते। ले कहता है, वेट, तुम्हें कैसे पता? तुमने तो कहा था कि तुम किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रहे हो, तो तुम्हें कैसे पता? प्यून कहता है, मैंने अपने आसपास के लोगों को ऑब्जर्व किया है, मैं उन्हें हमेशा देखता हूँ। फिर दोनों पहुँच जाते हैं सिनेमा हॉल, वहाँ भी दोनों उस कपल पर जासूसी ही करते हैं। प्यून कहता है, देखो वो दोनों सेम पॉपकॉर्न बकेट से पॉपकॉर्न खा रहे हैं, वो दोनों पक्का कपल है, वो फ्रेंड नहीं है। ले कहता है, फ्रेंड भी शेयर कर सकते हैं, तुम और मैं, हम दोनों भी तो सेम बकेट से ही खा रहे हैं। इस पर प्यून कहता है, जस्ट फ्रेंड, क्या हम बस दोस्त हैं? हम दोनों बॉयफ्रेंड भी तो बन सकते हैं। इस पर प्यून कहता है, इस पर ले कहता है, तुम अपना मुंह बंद रखो, चुपचाप तुम यहाँ खाओ।
तभी ले देखता है कि वो लड़का उस लड़की के गाल पर किस करता है। ये देखकर ले शॉक हो जाता है और कहता है, शिट! उस लड़के ने तो उस लड़की के गाल पर किस किया। प्यून कहता है, अब तो कंफर्म हो गया कि मैं जीत गया। इस पर ले कहता है, चलो अब तुम्हारा काम तो हो गया, तो अब हम यहाँ से चलते हैं। पियून कहता है, हमने यहाँ के टिकट के पैसे दिए हैं, तो हम यहाँ पर मूवी देख कर ही जाएँगे। चलो हम मूवी देखते हैं। और यहाँ पर दोनों मूवी देखने लगते हैं। पियून मूवी देखता है पर ले को काफ़ी नींद आती है रोमांटिक मूवी देखकर, और फिर मूवी खत्म हो जाती है। सब वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ पर ले सोया ही होता है। फिर ले जगता है और पियून कहता है, मूवी काफ़ी सुपर थी। ले कहता है, क्या? क्या मूवी खत्म हो गई? पियून कहता है, तुम सोए थे। ले कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं प्यार में नहीं हूँ। इस पर पियून कहता है, वो सीन जिसमें मेन लीड ने फीमेल लीड को कन्फेस किया था, प्रपोज किया था, वो सीन काफ़ी ज़्यादा फैंटास्टिक था। इस पर ले कहता है, रियली? उस सीन में मेन हीरो ने क्या कहा था? इस पर प्यून के करीब जाता है और कहता है, जिस पल से हम दोनों एक दूसरे से मिले, तब से मैं तुम्हारे प्यार में हेड से लेकर हील्स तक पड़ गया। मैं तुमसे प्यार करने लगा। और इतना कहकर प्यून ले को ही देखने लगता है और ले भी प्यून को देखता है। फिर ले कहता है, तुम ये क्या कर रहे हो? प्यून कहता है, तुमने ही तो मुझसे कहा कि उस मेन हीरो ने क्या कहा था। मैं तो बस उसकी बातें रिपीट कर रहा हूँ। मैं तो बस तुम्हें बता रहा हूँ। इस पर ले कहता है, तो इसके लिए तुम्हें मेरे फेस के इतने करीब आने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्यून स्माइल देता है और ले काफ़ी शाय फील करता है। प्यून कहता है ले से कि उसे काफ़ी ज़्यादा भूख लगी है। फिर प्यून कहता है, उसने तो कहा था ना कि जो जीतेगा वो हारने वाले से कुछ भी करवा सकता है। तो यहाँ पर प्यून ले से उसके साथ डिनर करने के लिए कहता है। फिर नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्यून और ले दोनों गार्डन में डिनर कर रहे होते हैं और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। फिर प्यून अपना वर्क दिखाता है ले को, जिसमें प्यून ने अपनी मूवी के लव स्टोरी के बारे में लिखा होता है। वो सब देख ले कहता है प्यून से, ये काफ़ी अच्छा है। इस पर प्यून कहता है, जब बात मेरे काम की आती है तो मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छा हूँ। मेरा भी काम कुछ बाकी है। तो ले कहता है, तो अब? इस पे प्यून कहता है, तो मैं आज रात तुम्हारे घर तुम्हारे साथ रुकूंगा, क्योंकि मुझे अपना बाकी काम पूरा करना है। यहाँ पर प्यून चला जाता है ले के साथ ले के घर। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ले और प्यून अपने रोमांटिक मूवी के लव सीन की बात कर रहे होते हैं। प्यून अपने आइडियाज़ देता है ले को और ले को आइडियाज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। ले कहता है, वाओ! तुम काफ़ी अच्छे आइडिया दे रहे हो। ये सब तो वही बातें हैं जो मैंने तुम्हें कही थी। इस पर प्यून कहता है, ऑफ़ कोर्स, मैं बहुत लकी हूँ कि तुम मेरे पास हो। थैंक यू ले। ये सुनकर ले काफ़ी खुश होता है। आगे ले कहता है, अगर तुम्हारा हो गया तो तुम अब जा सकते हो, मुझे शावर लेना है और उसके बाद मुझे सोना है। प्यून कहता है, आई एम नॉट, पर मेरा काम अब तक हुआ नहीं, मुझे अभी प्रेजेंटेशन पर काम करना है और इसके बाद मैं चाहता हूँ कि तुम इसका लेआउट भी देखो। इस पर ले कहता है, ठीक है, तुम अपना काम करो, तब तक मैं शावर लेने जा रहा हूँ। और ले चला जाता है शावर लेने। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर ले बाथटब में ही होता है और ले वहाँ पर सो जाता है। ले काफ़ी रिलैक्स सोया होता है, तभी वहाँ पर प्यून आता है। प्यून ले को आवाज़ देता है पर ले जगता नहीं है। फिर प्यून ले के ऊपर पानी डाल देता है, जिससे अचानक ले जग जाता है। ले कहता है, हे तुम ये क्या कर रहे हो? और तुम यहाँ अंदर कैसे आए? तुम अंदर क्या कर रहे हो? इस पर प्यून कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार आवाज़ दी और तुम तो यहाँ आराम से सो रहे हो। मेरा काम पूरा हो गया है। ले कहता है, तो फिर तुम अपने घर चले जाओ। तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ किस लिए रुके हो? पियून कहता है, अब बहुत ही ज़्यादा रात हो चुकी है घर जाने के लिए, तो मैं यहाँ ही नहा लेता हूँ और मैं आज रात यहाँ ही रुक जाता हूँ। इस पे ले सोचता है और कहता है, ठीक है, वेट करो तुम मेरा, मैं पहले नहा लेता हूँ उसके बाद। इस पर पियून कहता है, नहीं, तुम अपनी आँखें बंद करो। ले कहता है, क्यों? पियून कहता है, मैंने कहा ना कि तुम अपनी आँखें बंद करो। फिर ले अपनी आँखें बंद कर लेता है और प्यून भी ले के साथ बाथटब में बैठ जाता है।
ले पियून को अपने साथ बाथटब में देखता है, ले शाय फ़ील करता है और वो पीछे जाने लगता है। तभी पियून कहता है, "तुम पीछे क्यों जा रहे हो? तुम शर्मा रहे हो।" ले कहता है, "नहीं, मैं नहीं, मुझे बस अकेले नहाना ही पसंद है। क्या तुम्हें नहीं पता प्राइवेसी क्या होती है?" पियून कहता है, "मुझे लगता है कि इस समय तुम्हें तुम्हारी सारी प्राइवेसी की बातें भूल जानी चाहिए, क्योंकि हमारे साथ में रहने से ही तुम शायद रोमांटिक फ़िल्म के स्क्रिप्ट को अच्छे से लिख पाओगे।" इस पर लेख कहता है, "ये स्क्रीन राइटर की जॉब है, मेरी नहीं, क्योंकि यहाँ स्क्रीन राइटर पियून है, ना कि ले।" इस पर पियून कहता है, "हाँ, तुमने सही बोला, तुम थोड़ा साइड हो जाओ, तुम्हारा बाथटब काफ़ी बड़ा है, नो वंडर इसलिए तुम यहाँ पर सो गए थे।" फिर ले पियून को ही देखने लगता है। ले पियून को ही देखने लगता है, फिर ले बॉडी वॉश लेता है और वो उसे पियून के ऊपर लगाने जाता है और वहाँ पर बॉडी वॉश पियून के ऊपर गिर जाता है। अचानक से पियून कहता है, "हे! तुम ये सब क्या कर रहे हो?" ले कहता है, "मैं बस तुम्हारे फेस को क्लीन कर रहा हूँ" और इतना कहकर ले पियून के फेस को कॉटन पैड से क्लीन करने लगता है। इस पर पियून कहता है, "क्या मैंने तो कोई मेकअप नहीं किया, तो तुम ये क्यों कर रहे हो?" इस पर ले कहता है, "मैं बस डस्ट को हटा रहा हूँ, तुम्हारी स्किन को मैं डीपली क्लीन कर रहा हूँ। ये दुनिया भी हमारी दुनिया की तरह काफ़ी डस्टी है।" और प्यून ले को ही देखने लगता है और प्यून ले को देखकर स्माइल देता है। ले कहता है, "तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो?" कहता है, "तुम क्या सोच रहे हो?" पिन कहता है, "मुझे कॉटन पैड दो, मैं भी तुम्हें क्लीन करना चाहता हूँ।" इस पर ले कहता है, "मैं पहले से ही खुद को क्लीन कर चुका हूँ, देखो इसे।" फिर प्यून कहता है, "बस करो, तुम मुझे कॉटन पैड दो।" फिर ले प्यून को कॉटन पैड देता है। फिर प्यून ले के चेस्ट पर कॉटन पैड से क्लीन करने लगता है और कहता है, "अगर ये डस्ट को वाइप करने के लिए है यूज़ किया जाता है, तो मुझे इसे तुम्हारे दिल पर यूज़ करना चाहिए। मैं सोचता हूँ कि तुमने तुम्हारा दिल बहुत ही समय से यूज़ नहीं किया है, तो ये काफ़ी ज़्यादा डस्टी हो गया होगा।" ले बस प्यून को ये देखता रहता है और उसकी बातें सुनता है और प्यून ले के चेस्ट को वाइप करता है। ले काफ़ी शाय फ़ील करता है। प्यून कहता है, "देखो अब ये क्लीन हो गया।" प्यून कहता है, "लो अब ये हो गया, अब ये क्लीन हो गया। अब से मैं उम्मीद करता हूँ कि अब से तुम तुम्हारा दिल रोमांटिक मूवीज़ में भी लगाओगे।" और ये कहने के बाद ले वहाँ पर स्माइल देता है। और यहाँ पर ये सीन खत्म होता है। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं टिस के डैड के ऑफ़िस का, जहाँ पर प्यून और ले दोनों अपना प्रेज़ेंटेशन लेकर जाते हैं। वहाँ पर प्यून के फ्रेंड भी होते हैं। यहाँ पर प्यून अपना प्रेज़ेंटेशन दे रहा होता है मूवी का और यहाँ पर उसकी स्क्रिप्ट और प्रेज़ेंटेशन दोनों सिलेक्ट हो जाती है और यहाँ पर सब बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं। टेस के डैड कहते हैं ले से कि तुम्हारा जो स्क्रिप्ट है वो काफ़ी अच्छी है। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस पर और ज़्यादा वर्क करोगे और तुम्हारी स्क्रिप्ट को कास्ट किया जाएगा। ये सुनकर ले और प्यून दोनों बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होते हैं और यहाँ पर सब सेलिब्रेट करते हैं अपनी खुशी को। और नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ पर प्यून ले को उसके घर छोड़ने जाता है। ले कहता है, "थैंक यू।" प्यून कहता है, थैंक यू तो मुझे तुम्हें बोलना चाहिए।" ले कहता है, "किस लिए?" प्यून कहता है, "फॉर एवरीथिंग" सबके लिए। और यहाँ पर जो कुछ भी हुआ मैं काफ़ी बहुत ही लकी हूँ तुम्हें पाकर। मैं काफ़ी लकी हूँ तुम मेरे साथ हो। ये सुनकर ले सोचने लगता है और फिर ले कहता है, "मैं भी काफ़ी खुश हूँ कि तुम मेरे पास हो। पर अभी के लिए ये हेलमेट निकल नहीं पा रहा।" इस पर प्यून हँसता है। ले कहता है कि मेरी इसे निकालने में मदद करो। प्यून कहता है, "नहीं, तुम आज पूरी रात इसी में ही फँसे रहोगे" और इतना कहकर प्यून हँसने लगता है। तभी ले कहता है, "क्यों?" प्यून कहता है, "क्योंकि मैंने इसमें ग्लू लगा दिया है, ये चिपक चुका है।" इस ले कहता है बास्टर्ड और उसे खोलने की हेलमेट खोलने की कोशिश करता है पर हेलमेट तो खुलता ही नहीं है। फिर प्यून कहता है, "तुम इसे रूम तक पहनकर जा सकते हो।" फिर ले कहता है, "ओके, तुम यहाँ से आराम से जाना" और इतना कहकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी प्यून ले को रोकता है। ले कहता है, "क्या?" प्यून कहता है, "मैं प्रॉमिस करता हूँ कि मैं मूवी की स्क्रिप्ट के लिए अपना बेस्ट दूँगा, मैं अपना बेस्ट एफर्ट करूँगा। और जैसा कि हमने बात की थी मैं ट्यून की लाइफ़ को बेस्ट दूँगा।" इस पर ले स्माइल देते हुए कहता है, "तो क्या ये डील हुई?" और यहाँ पर दोनों डील करते हैं और फिर यहाँ से वो दोनों चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन दिखाते हैं जहाँ ले अपने रूम में जाता है और वो अपने स्क्रू ड्राइवर से अपने हेलमेट को निकालने की कोशिश करता है और काफ़ी मुश्किल के बाद फाइनली ले अपना हेलमेट खोल पाता है।
फिर ले अपने हेलमेट पे देखता है जिस पर लिखा होता है कि ये हेलमेट जिसने पहना है वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट है, और ये पढ़कर ले काफ़ी खुश हो जाता है क्योंकि ये पियून ने लिखा होता है ले के हेलमेट पे। फिर ले कहता है कि बस तुम ही सोच रहे हो कि तुम ही सीक्रेटली कुछ कर सकते हो, क्योंकि ले ने भी पियून के हेलमेट पर लिखा होता है कि यू आर द ग्रेट। तो यहाँ पर दोनों ने एक-दूसरे के हेलमेट पे लिखा होता है कि यू आर सो क्यूट, और दूसरे ने लिखा होता है यू आर सो ग्रेट, और यहाँ पर एपिसोड 3 का पार्ट 2 खत्म होता है। तो आगे की स्टोरी एपिसोड 4 में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं एपिसोड 4 में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। सी यू सून एपिसोड 4। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।